औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास स्टैंडर्ड 6। टुडे वी आर गोइंग टू सी 3.7 द मैन हु नेवर लाइड। हम आज सबक नंबर 3.7 देखने वाले हैं, द मैन हु नेवर लाइड। तो आइए रीड करते हैं लेसन। द वन स्पेशल थिंग अबाउट मोहम्मद वॉज दैट ही नेवर टोल्ड अ लाई. It's not very easy to do that, but Muhammad was very wise man. He kept his eyes open to what was going on around him and chose his words carefully. He became famous as the man who never lied. Even people who lived 20 days away knew about him. When people told the king about Muhammad, the king was not ready to believe it. Bring this man to me, he said to Muhammad was brought before the king. Muhammad, is it true that you never tell a lie? Yes, your majesty, and you will not tell a lie in future. तो इस सबक में हम मोहम्मद के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। और ये झूठ ना बोलना आसान नहीं होता है। और मोहम्मद जो है वो बहुत अक्लमंद था और वो अपनी आंखें हमेशा खुली रखता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है, और वो अपने अल्फाज का इंतखाब भी बहुत सोच समझ के करता था। और वो बहुत फेमस था, यानी बहुत मशहूर था कि उसने कभी झूठ नहीं बोला है। और वो इतना मशहूर था कि जो 20 दिन चलने के बाद हम जहाँ पहुँचे, क्योंकि उस ज़माने में जो है ट्रेन नहीं होती थी तो और प्लेन नहीं होता था, तो यानी 20 दिन चलकर आप जहाँ पहुँचे उतनी दूर तक उसकी वो मशहूर था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है। तो उसकी जो ये शोहरत थी वो राजा तक भी पहुँची। तो राजा ने कहा कि मोहम्मद को मेरे सामने पेश किया जाए। और फिर उसने पूछा कि मोहम्मद तुमने कभी झूठ नहीं बोला है? तो उसने बोला जी शहंशाह, मैंने कभी झूठ नहीं बोला है और कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलूँगा। नेवर यू मैजेस्टी। द किंग लुक एट द मोहम्मद थॉटफुली. Be careful, sometimes we don't even know how the lies get on our tongue. Some day passed, the king called Muhammad again. When Muhammad came, the king was just coming out of his palace. There were many people around him. He was going on a hunt. The king called Muhammad over to him. Muhammad, I am going on a hunt and then to my summer place. The king spoke as he walked towards his horse. He held the horseman and put his left foot in the stirrup. Then he turned to Muhammad and said, now run to summer palace and tell the queen to prepare a big feast for me and my people, including you. Hurry. अब मोहम्मद ने बोला कि हाँ जी, जहाँ पर ना मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। तो राजा ने उसको देखा और सोचते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी जो है झूठ हमारी ज़बान पर आ ही जाता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जो राजा होता है उसको फिर वो दोबारा बुलाता है और उसको बोलता है कि मोहम्मद, जब वो मोहम्मद वहाँ पहुँचता है तो राजा अपने महल से बाहर जा रहा होता है, निकल रहा होता है बाहर, और वो उसके साथ बहुत लोग होते हैं और वो शिकार पर जा रहा होता है। तो वो मोहम्मद को बुला के बोलता है कि मैं शिकार पे जा रहा हूँ, तुम मेरे समर पैलेस पर जाओ। समर पैलेस यानी वो जगह जहाँ पे वो गर्मियों में अपना वक्त गुजारते हैं। तो वहाँ जाकर जो है आप खबर दो कि मैं आ रहा हूँ, और जो रानी है वो लोगों के लिए दावत का इंतज़ाम करे और तुम्हारे लिए भी करे। और इसके साथ ही वो बोलते हुए वो अपने घोड़े की तरफ जाता है और घोड़े का जो घोड़े को पकड़ के अपना जो उल्टा पैर है वो उसकी नाल पे रख के ऊपर चढ़ने जाता है और मोहम्मद से बात करता है। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। Muhammad turned around and hurried to the summer palace. When he left, the king began to laugh. I am not going anywhere today. Just wait till Muhammad tells his lie to the queen. The next day, the king went to the summer palace. Did Muhammad tell you to prepare a feast for me yesterday? It was a lie. Muhammad gave you a message yesterday, the queen answered. Muhammad said maybe the king will come here by noon, maybe he won't. अब जो है राजा की बात सुनते ही मोहम्मद जो है तेज़ी से दौड़ने लगता है समर पैलेस की तरफ, और
जैसे ही मोहम्मद निकल जाता है तो राजा हंसने लगता है और बोलता है कि मैं तो आज कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज मोहम्मद जो है वो क्वीन से या रानी से झूठ बोले। तो नेक्स्ट डे जो दूसरे दिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है समर पैलेस और वो पूछता है रानी से क्या मोहम्मद ने आपसे कहा था कल कि वो आप दावत का इंतज़ाम करे। तो रानी कहती है कि वो आया तो था, उसका मैसेज था कि हो सकता है आप आए और हो सकता है कि आप ना भी आए। And what does that mean? Tell me sure. I told Muhammad, but Mama said I can't tell you for sure. I don't know whether the king put his right foot in his tub or whether he put his left foot on the ground again after I left. So we just wait for you yesterday, but you didn't come. When the king heard this, he was taken aback. He agreed that Muhammad was really a wise man who only spoke what he saw with his own eyes. Nothing more, nothing less. अब वो बोलती हैं कि हाँ, वो राजा बोलता है कि इसका क्या मतलब हुआ, टेल मी फॉर श्योर, मुझे सच सच बताओ। तो वो कहता है कि मोहम्मद ने मुझसे कहा कि मैं आपको सही से नहीं बता सकता, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे नहीं पता कि राजा ने अपना जो है सीधा पैर वो नाल पे रखा था या नहीं रखा था, या अपना वो जो उल्टा पैर था उन्होंने वापस ज़मीन पे रख दिया और वो वहाँ से निकले या नहीं निकले मेरे जाने के बाद। तो हम एक कर सकते हैं कि हम उनके आने का इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन आज जब हमने आपका इंतज़ार किया तो आप नहीं आए। जब राजा ने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि वो शॉक हो गए, सरप्राइज़ हो गए कि, और वो इस बात से इत्तेफाक करने लगे कि सच में जो मोहम्मद है वो एक अक्लमंद इंसान है और वो हमेशा वो बोलता है जो वो अपनी आँखों से देखता है, और वो बताता है जो उसने देखा है, उसका एक लफ्ज़ भी ना ज़्यादा होता है और ना कम होता है।